जी दोस्तों, मैं उर्मिला जंगड़ आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल उर्मिला एंजल की कहानियों में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बड़ी ही मज़ेदार है, तो प्लीज़ कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिए। अगर आपको मेरी कहानी ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। एक जाट, एक ब्राह्मण, एक कुम्हार और एक नाई। चारों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। चारों साथ साथ जाते। एक दिन ब्राह्मण दोस्त ने अपने तीनों दोस्तों को सलाह दी, क्यों ना हम तीर्थ पर चले। पता नहीं बुढ़ापे में हमारे घुटने साथ देंगे कि नहीं। अभी तो हम चारों युवा है, सो युवावस्था में ही तीर्थ करके आ जाते हैं। 4 धाम की यात्रा के लिए चारों दोस्त पैदल ही चल दिए। चारों ने सलाह मिलाई कि घर से निकलने से पहले चारों कुछ ना कुछ खाने के लिए राशन पानी लेकर आएंगे, जिससे कि सफर में कोई दिक्कत ना हो। राशन पानी साथ रहेगा तो जहां भूख लगी वहीं बनाकर खा लिया करेंगे। अब कुमार और जाट तो पूरा राशन पानी लेकर आए। सूखा सीधा भी उन्होंने बांध रखा था और अचार और पराठे भी लेकर आए थे। पर ब्राह्मण और नाई को तो दूसरों के घर के खाने की आदत होती है ना, दोनों ने ही कुछ नहीं लिया। अब चारों दोस्त चल दिए। रास्ते में जहां भूख लगती या तो कुम्हार अपना खाना देता या जाट। इसी तरह से उनके 2-4 दिन तो निकल गए। 2-4 दिन बाद उनका राशन पानी पूरा खत्म हो गया तो जाट ने कहा, नाई और ब्राह्मण से कहा, भाई हमारा राशन पानी तो दोनों का खत्म हो गया। अब तुम दोनों अपना राशन निकालो, जिससे कि आगे का सफर आसानी से कट जाए। अब ब्राह्मण और नाई एक दूसरे को देखने लगे। वह तो कुछ लेकर ही नहीं आए थे, सो क्या निकाल कर दे। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। जाट समझ गया ये कुछ नहीं लेकर आए। जाट और कुमार ने दोनों को बहुत डांटा, पर दोनों चुपचाप सुनते रहे। कुम्हार बोला, अरे भाई चौधरी, हमें तो इस बात का पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि ये ब्राह्मण और नाई है, कुछ नहीं लेकर आएंगे। ये तो दूसरों के खाने पर निर्भर रहते हैं और हमें बताया भी नहीं। नहीं तो कुछ नहीं लेकर आ रहे हैं, नहीं तो हम थोड़ा थोड़ा राशन और ज्यादा ले आते। वो तुमने कहावत तो सुनी होगी, ना कि गडरिया ब्राह्मण नाऊ भेद ना काऊ। अब क्या ही करे दोस्त, सो निभाने पड़ेंगे। चारों चलते चलते बहुत थक गए थे। भूख प्यास से उनका हाल भी बेहाल हो रहा था। शाम होने वाली थी, सो एक गांव में डेरा जमा लिया। गांव के लोग बड़े संपन्न दिख रहे थे। सो ब्राह्मण ने अक्ल लगाई, क्यों ना आज यहाँ से भिक्षा मांगी जाए। अब जाट को और कुम्हार को तो शर्म आ रही थी। उन्होंने कहा, हम तो राशन पानी लेकर आए थे, तुम ही दोनों खाली हाथ आए हो, सो तुम ही भीख मांग कर लाओ। तो ब्राह्मण ने अपनी जुगत लगाई और बोला, क्यों भाई, चारों खाएंगे तो चारों ही मांगेंगे। ऐसा करते हैं, चारों एक एक घर में जाते हैं और जो कुछ मिलता है वह लाकर रात का खाना बनाते हैं। चारों चल दिए। एक एक दरवाजे पर पहुंचकर चारों मांगने लगे, भाई हम बड़ी मुसीबत में हैं, हमारी थोड़ी मदद कर दो। तो जाट को एक घर से चावल मिल गया, ब्राह्मण को दूध और नाई को थोड़ा सा चीनी मिल गई। अब कुमार लकड़ी का इंतजाम करने लगा। उसके पास एक हांडी थी। कुमार एक हांडी रखता था तो एक अपने साथ ही रखता था। इधर तीनों मांग कर ले आए और अपना अपना राशन दिखाने लगे। एक को दूध मिला और एक को चावल और एक को थोड़ी सी चीनी। अब इसका क्या ही बनाया जाए। ब्राह्मण ने झट से कहा, इसकी खीर बनाई जाए। जाट को गुस्सा तो बड़ा आ रहा था। जाट ने कहा, हाँ, हर अमावस पर जजमान के घर खीर खाकर खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरता। तो ब्राह्मण थोड़ा सा लज्जा गया और चुप हो गया। अब सलाह बनी कि इसकी खीर ही बनाई जाए। आग जलाकर चूल्हा तैयार कर दिया गया और मिट्टी की हांडी रखकर उसमें दूध डाल दिया। दूध उबलने लगा तो उसमें चावल और चीनी डालकर उसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। धीमी आंच पर पकते पकते खीर की सौंधी सी खुशबू फैलने लगी। खुशबू सूंघ कर तो जैसे भूख और ज्यादा बढ़ गई। अब यहाँ भी पंडित ने अपना दिमाग चलाया। पंडित ने सोचा, थोड़ी सी खीर बनी है, अगर ये चारों में बटी तो कितनी कितनी पल्ले पड़ेगी। क्यों ना कुछ ऐसी जुगत बिठाई जाए
कि सारी खीर अकेले मैं ही खा जाऊं। सो उसने अपना दिमाग चलाया और योजनाएं बनाने लगा। थोड़ी देर में ही खीर पक गई। अब खीर को नीचे उतार लिया गया। चूल्हे से चारों पेड़ के पत्ते तोड़कर लाए और उन्हें कटोरी की शक्ल दे दी गई। अब ब्राह्मण ने अपना दिमाग चलाते हुए कहा, क्यों ना भाइयों हम एक खेल खेलें। इस खीर को वही खाए जो सबसे अच्छा सपना देखे। थोड़ी सी खीर है, अगर ये बटेगी तो कितनी कितनी ही पल्ले पड़ेगी। क्यों ना जो सबसे अच्छा सपना देखे वही सारी खीर खाए और बाकी सब अपना नसीब मारकर भूखे रह जाए। अब सबको ये बात जम गई। कोई एक तो कम से कम पेट भरकर खीर खाए। सबसे ज्यादा खुश था पंडित। उसने सोचा सुबह उठकर मैं ऐसा सपना बताऊंगा कि इन सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी और खीर मुझे ही खाने के लिए मिलेगी। तीनों तो थोड़ी देर बाद सो गए, पर जाट की आंखों में नींद नहीं थी। आधे दिन तो उसने हल चलाया खेतों में, फिर उसके बाद से ही सफर शुरू हो गया। अब थक कर बैठे तो खाने के लिए कुछ नहीं, सो उसे नींद आए तो कैसे आए। उसने सोचा क्यों ना इन सबको चकमा देकर खीर मैं ही खा लूं। सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं ही करता हूँ, सो भूख भी मुझे ही ज्यादा लग रही है। थोड़ी देर तो जाट ने अपने ऊपर काबू किया, पर भूख से बेहाल हो गया तो उसे रुका न गया। थोड़ी देर बाद उठा, पेट से हांडी उतारी और कुछ दूरी पर बैठकर पूरी खीर मजे से लेकर खाने लगा। जैसे ही खीर खत्म की, एक डकार के साथ उसकी आत्मा तृप्त हुई। सो उसे अब नींद आने लगी थी। पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, खीर बड़ी स्वादिष्ट थी। क्षमा करना भाइयों, ये मेरे ही नसीब में लिखी थी। तुम लोग अच्छे अच्छे सपने देखो। अब जाट का पेट भर गया था, सो नींद भी बड़े जोर की आई और किसान जाकर सो गया, यानी जाट जाकर सो गया। सुबह हुई तो ब्राह्मण की आंख सबसे पहले खुली। ब्राह्मण ने उड़ते ही अपने दिमाग में एक कहानी बना ली और तीनों को उठाने लगा। भाइयों, सुबह हो गई है, अपना अपना सपना बताओ और खीर खाने की तैयारी करो। चारों दोस्त उठकर बैठ गए। अब कुम्हार बोला, तो ब्राह्मण देवता, आपसे ही शुरू करते हैं। आप बताओ, आपने सपने में क्या देखा। अब अब ब्राह्मण देवता सेकी भगाते हुए बोला, मैंने मैंने सपने में देखा बैकुंठ धाम से विष्णु भगवान मुझे लेने आए हैं और अपने पास बिठाकर मुझे स्वर्ग की यात्रा करा रहे हैं। इंद्र का दरबार सजा हुआ है, रंबा मेनका जैसी अप्सराएं नाच रही है। बस यही मेरा सपना है। अब बताओ, इससे ज्यादा श्रेष्ठ अगर किसी ने सपना देखा हो तो। अब इस पर नाई बोला, मैंने तो तुमसे भी अच्छा सपना देखा है। तुम्हें लेकर बैकुंठ धाम से श्री हरि मेरे पास आए थे और मुझे तो उन्होंने अपनी गोद में ही बिठा लिया था और माता लक्ष्मी जी मेरे लिए शरबत बनाकर लाई थी और मेरे सिर पर हाथ फेरकर कह रही थी, बेटा शरबत पी ले, बेटा शरबत पी ले। अब बताओ ना, मेरा सपना सबसे श्रेष्ठ है। भाई, दो लोग और है सपना बताने के लिए। पहले उनका सपना पूछ लेते, फिर निर्णय लेंगे। अभी इतना उतावलापन ठीक नहीं है। फिर पंडित ने कुम्हार की तरफ देखते हुए कहा, भाई अब तुम बताओ, तुमने क्या सपना देखा। कुमार चहक कर बोला, भाई मेरा सपना अगर तुम लोगों ने सुन लिया तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने सपने में देखा मेरी एक राजकुमारी के साथ शादी हो गई है। राजकुमारी के पिता यानी कि राजा ने सारा महल, सारी धन दौलत मुझे सौंप दी और मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसके बराबर कोई दूसरी नारी धरती पर ना हो। मेरी पत्नी पंखा चला रही है जो कि सोने की तारों से बुना हुआ है। मेरे सामने एक बड़ी सी मेज पर तरह तरह के व्यंजन परोसे गए हैं और मेरी पत्नी बार बार मुझसे आग्रह कर रही है, स्वामी खाओ ना, स्वामी खाओ ना। कुमार के मुंह से ये बात सुनकर तीनों दोस्त जाट की तरफ देखे और बोले, तुमने क्या सपना देखा, तुम भी अपना अपना सपना बताओ। तो जाट ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैंने क्या देखा, ना ही पूछो तो अच्छा है, मैंने तो बहुत ही भयानक सपना देखा है। तीनों दोस्त पीछे पड़ गए। फिर भी बताना तो पड़ेगा ही। जाट बोला, मैंने बहुत ही बड़ा भयानक सपना देखा। भाई, मेरे सपने में एक बड़ा विकराल सा दिखने वाला आदमी मेरे सामने आया, तलवार उठाकर बोला, चल खीर खा, पेट से खीर उतार और अभी नीचे हांडी रख के मेरे सामने पूरी खीर खा। मैंने बहुत हाथ मिन्नतें जोड़ी कि मैं अपने दोस्तों के बगैर खीर ना खाऊंगा,
पर उसने मेरी एक ना सुनी। मेरी गर्दन पर तलवार रखकर बोला, चल उठ और अभी हांडी उतार कर खीर खा। मैंने डर के मारे हांडी उतारी और पूरी खीर खा ली। ना खाता तो आदमी मुझे मार डालता। तीनों दोस्त आश्चर्य से जाट की तरफ देख रहे थे और गुस्से से तमतमा रहे थे। ब्राह्मण बोला, क्या तुमने पूरी खीर अकेले ही खा ली? हमारा ख्याल ही नहीं किया। जब वह आदमी तुम्हें धमका रहा था तो तुमने हमें क्यों नहीं उठाया? तो जाट ब्राह्मण से बोला, भाई मैं तो तुझे उठाने आया था, पर तू तो भगवान विष्णु के साथ गरुड़ आसन पर बैठकर स्रव की सेक कर रहा था और ये नाई महाशय ये तो स्रव के अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और इतने भाव विभोर हो रहे थे कि मेरी बात को अनसुनी कर गए। फिर मैंने सोचा, भगवान विष्णु तुम्हें भूखे तो छोड़ेंगे नहीं, जब धरती पर छोड़ने आएंगे तो कुछ खिला पिला कर ही लाएंगे। फिर मैंने ये कुमार मासे की तरफ देखा तो ये तो अपनी राजकुमारी के साथ खाना खाने में व्यस्त थे। इनके सामने मेज पर तरह तरह के व्यंजन फैले पड़े थे तो ये तो खा पी ही रहे थे। मैंने सोचा, भूखा तो मैं ही मर रहा हूँ, मैं ही ये खीर खा लेता हूँ। और उस आदमी का डर था सो अलग। अब तीनों दोस्तों ने अपना अपना सिर पीट लिया। ब्राह्मण देवता तो जैसे बेहोशी होकर गिर पड़े। उन्होंने चाल तो बड़ी अच्छी चली थी पर अपनी चाल में खुद ही फंस गए। भूख के मारे बुरा हाल और हो रहा था। चारों ने वहीं पर विचार किया कि तीर्थ यात्रा को त्याग करके अपने घर चला जाए, फिर कभी तीर्थ यात्रा कर लेंगे। ऐसा विचार करके चारों दोस्त अपने अपने घर को लौट गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।